आज जनरल अवेयरनेस का डे 5 है। इससे पहले हम ये सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाली ये सीरीज़ है। आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके लिए सीरीज़ काम आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में एसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ, जो भी अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, वहाँ से क्वेश्चंस आपके लाए जाते हैं। सभी एग्ज़ाम्स को कवर करा जाता है एसएससी को, और साथ ही साथ टीसीएस जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस सीरीज़ में आते रहते हैं। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे एसएससी अगर हम एमटीएस की अगर अभी आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एसएससी एमटीएस का पिछले साल पेपर आया था वो पेपर इस बार रिपीट होगा या उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एसएससी के अगर आप सभी एग्ज़ाम को कवर करोगे, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सभी एग्ज़ाम अगर आप कवर करना स्टार्ट करोगे, तो एमटीएस में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। किसी और एसएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन या किसी और टीसीएस बेस्ड जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सेम टू सेम या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो इसीलिए आपके लिए सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चलने वाला है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑल्सो कॉल्ड। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने अपने से बनाया हो या ऑप्शंस मैंने अपने से ऐड करे हो। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए सेम टू सेम वैसे मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अभी तक हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, आज से हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑल्सो कॉल्ड। मेल्टिंग के प्रोसेस को और क्या कहा जाता है? फ्यूजन, गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर इवेपोरेशन। तो मेल्टिंग के प्रोसेस को फ्यूजन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तो सॉलिड से जब लिक्विड पे जा रहे हैं तो वो मेल्टिंग हो जाएगा, तो फ्यूजन कह लो। इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में लिक्विड से सॉलिड पूछ लिया होता, लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड बन रही है, आप बोलते हो जैसे पानी बर्फ़ बन जाता है, आप बोलते हो फ्रीज़ हो रहा है। कोई चीज़ गैस से अगर लिक्विड बन रही है तो हम बोलेंगे कंडेंस हो रहा है। जैसे बर्फ़ थी वो पानी बन रही है वापस, तो कंडेंस हो रही है वो, है ना। इस तरह से बोल सकते हैं। लिक्विड से कोई चीज़ गैस बन रही है, पानी उबल रहा है, तो वेपराइजेशन फॉर्म में इवेपोरेशन बोल देंगे। सॉलिड से चीज़ को डायरेक्टली गैस बन रही है, हम सब्लिमेशन बोल देंगे। तो इस तरीके से जैसे ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया, अब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ से कोई क्वेश्चन बच जाए। इसीलिए ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड पोटेशियम। पोटेशियम की डिस्कवरी किसने करी? ऑप्शन 4 आपके सामने है, आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हम्फ्री डेवे हो जाएगा। इनके द्वारा पोटेशियम की डिस्कवरी करी गई। सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे इसका सिंबल के होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे सोडियम की डिस्कवरी इनके द्वारा करी गई, जिसका जो सिंबल होता है वो Na होता है। हम सोडियम की बात कर रहे हैं, और एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सेफ्टी लैम्प की डिस्कवरी इनके द्वारा करी गई थी। तो 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कहने को तो ये 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब मैं आपको समझाता हूँ तो उसके हिसाब से 40-50 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप खुद ही देखोगे। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको समझाया, 4-5 कंसेप्ट और समझा दिए, वो 5-6 क्वेश्चन बन गए। इसमें 3 चीज़ें और बता दिया आपको, 3 क्वेश्चन और बन गए। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है सीरीज़ आपके लिए। आगे चलते थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज़ हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड। हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पर है, आपसे वो पूछा जा रहा है। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। तो हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हुमायूं का टॉम्ब न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और हुमायूं किसके टाइम पीरियड पे था? मुगल एम्पायर आपने पढ़ा होगा, है ना। बदशाह वाली ट्रिक आपको पढ़ाई हुई है, BHAJSA वाली। बाबर फिर हुमायूं, वही हुमायूं की बात करी जा रही है। टॉम्ब कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ रहा था कि हुमायूं का सही नाम क्या था, एक्चुअल नाम क्या था, या किसी अकबर का पूरा नाम क्या था। ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम था नसीर उद दिन मोहम्मद, इनका पूरा नाम था। तो वो आपको याद करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन सीरीज़ हैं जनरल अवेयरनेस, जैसे आपको मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एसएससी एमटीएस की तैयारी करवा रहे हैं। एसएससी एमटीएस की हम टेस्ट सीरीज़ बना चुके हैं। वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी टॉप में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एमटीएस के टेस्ट सीरीज़ के। वहाँ पर जितने भी डेज़ अभी कवर करवा दिए, 5 जनरल अवेयरनेस के डे हो गया, आने वाले टाइम पे जो भी होगा, वो सब कुछ वहाँ पर एज अ क्विज़ की फॉर्मेट में है, टेस्ट की फॉर्मेट में है। आप कभी भी जाके इनको अटैम्प्ट कर सकते हो, कभी भी रिविजन कर सकते हो। लीडर बोर्ड आपके सामने आएगा।
ये आपके लिए बड़ा सही रहने वाला है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक हफ्ते के बाद जाके टेस्ट करो अभी क्विज वाले सेक्शन में जाके, क्या आप वो सभी क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हो। इससे आपको याद भी हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पे टेस्ट में देखने को मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह भी हैं। तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। 99 रुपये सिर्फ उसका प्राइस रखा गया। जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री और लोकेशन इज़ करेक्ट। ये आपको पेयर आपके सामने दिया हुआ इंडस्ट्री और लोकेशन, कौन सा पेयर इनमें से सही आपको वो बताना है। पहले में कहा गया आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई में, दूसरे में कहा गया कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ में। तो देखिए, आयरन और स्टील प्लांट भिलाई का तो बड़ा फेमस है, स्टील प्लांट ये तो करेक्ट है। कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ की भी फेमस है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब दोनों ही सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, कि आपको मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ को कवर करने में। आने वाले टाइम पर अगर आपकी तरफ से अच्छा सपोर्ट मिलता है, अगर आप वीडियोज़ को शेयर वगैरह करते हो, तो जो 20 क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हो ना, ये धीरे धीरे 25 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और एक दिन के 50 क्वेश्चन तक भी पहुंचूंगा। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे लगना चाहिए आपको सीरीज़ देखने में मज़ा आ रहा है, आप वीडियोज़ को शेयर कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊँगा। जैसे स्टार्टिंग में 10 कर रहे थे, आज 20 कर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, वो कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है। 85, 89, 90 या फिर 101 सेशंस की बात करी जा रही है पार्लियामेंट की, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 85 रिलेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मोरक्कन ट्रैवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में कौन सा मोरक्कन ट्रैवलर इंडिया में आया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, ये इब्न बतूता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1333 का टाइम था। हिंदू कुश माउंटेन जो अफगानिस्तान की बात करेगा, वहाँ से एंट्री की थी। और जब इंडिया में आया तो किसका रूल चल रहा था, तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा था। रूलर कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। जब इनके यहाँ पे एंट्री करी जाती है, कुछ गिफ्ट लेकर आता है इब्न बतूता, और रिटर्न में भी एक फर्निश्ड हाउस, बिल्कुल खतरनाक वाला हाउस यहाँ पे दिया जाता है इब्न बतूता को। और साथ ही साथ वहाँ का जो रॉयल कोर्ट होता है उसका जज भी बना दिया जाता है। और यहाँ पे लगभग 7 सालों तक जो है इब्न बतूता रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, 2 काम दे रहा हूँ। एक तो अपने बताना आज 20 में से आपके कितने मार्क्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, एक कोई मोटिवेशनल कोट आपकी तरफ से या कोई शायरी आपकी तरफ से जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे या किसी को भी मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, एक ऐसा मोटिवेशनल कोट या शायरी मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और जिसका भी कोट या शायरी मुझे सबसे बेस्ट लगेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा। उनके नाम के साथ उस शायरी को पढ़ के सुनाऊंगा, ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूज़ वायर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जब हम फ्यूज़ वायर की बात करते हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फ्यूज़ वायर की बात करेंगे, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट हो तो वैसे ही काट दो। अब कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए, हाई कंडक्टिविटी। मेल्टिंग पॉइंट चाहे कम हो लेकिन कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको सीरीज़ में कनेक्ट करा जाता है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश्ड। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल कब एबॉलिश करी गई थी। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंग क्या होता, जम्मू कश्मीर में इससे पहले क्या हुआ करता था, जैसे स्टेट असेंबली होती है, जैसे पार्लियामेंट है लोकसभा राज्यसभा से बना होता है, वैसे स्टेट की असेंबली भी होती है। कहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है सिर्फ, और किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो जम्मू कश्मीर जो है उसका लेजिस्लेशन पहले बाईलैटरल था, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, काउंसिल भी थी। लेकिन इस एक्ट के बाद जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया था, इसको एबॉलिश कर दिया था। इसका मतलब 2019 के बाद इसे एबॉलिश कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन डैश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की फाउंडेशन कब करी गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1875, 1873, 1885 या फिर 1863। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1875 में आर्य समाज की फाउंडेशन करी गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर थे। ये तो पता ही, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन अपनी इनफ रहने वाली है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई 1885 में, उस टाइम पीरियड पर वाइसरॉय कौन था? फॉर्मेशन करी किसने? ए ह्यूम ने करी थी, एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने, लेकिन उस टाइम पीरियड पर वाइसरॉय कौन था आपसे ये पूछा गया है। लॉर्ड डफरिन, कोई डफर ही था जिसके टाइम पे आईएनसी बन गई थी, वो तो बेचारे कुछ चाहते थे, हो गया कुछ था, डफरिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। और ऊपर ये दिख रहा होगा वो इंस्टाग्राम और फेसबुक का, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों ही जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहती हैं और साथ ही साथ आपके कभी कभी क्विज़ वगैरह भी आते रहते हैं, तो जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कुछ बात वगैरह करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, वहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। फिलहाल हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज। एक तरह से इम्पल्स का फार्मूला पूछा गया। इम्पल्स हमें पता है जब फोर्स एक्ट करते छोटे समय के लिए उसे इम्पल्स कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज करेक्टली पेयर्ड विद स्टेट इन विच इट इज़ लोकेटेड। कौन सी लेक का जो पेयर है बिल्कुल करेक्ट करा गया, मतलब जैसे डल लेक हिमाचल प्रदेश में है, ये सही नहीं है ना पेयर, जो सही पेयर हमें वो बताना था। तो डल लेक तो जम्मू कश्मीर में आ जाएगी, श्रीनगर में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते बी की तरफ बात करते हैं। भीमताल लेक उत्तराखंड में, ये बिल्कुल सही है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि चिल्का लेक की बात करेंगे ये उड़ीसा में है, और लोकटाक लेक की बात करेंगे मणिपुर में है। सिर्फ बी वाला पेयर बिल्कुल सही था, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता ना, जिसको नहीं पता, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम के नाम से ही है। उसका बेनिफिट ये रहने वाला है आपको कि वहाँ पर एक तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्विज़ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। जो क्विज़ जाके आप अटैम्प्ट करोगे आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहने वाला है। चैट सेक्शन भी ऑन रहता है, आप डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो, कोई डाउट रहता है वो भी एक दूसरे से पूछ सकते हो। और बीच में कभी कभी अलग से एसएससी बेस्ड क्विज़ भी वहाँ पर आता रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी शेयर करते हैं, आपके पास होगा आप भी शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द रनर अप इन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी कंट्री रनर अप रही थी आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में? तो देखो, ये अगर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की बात करेंगे, होस्ट कौन था इसका भाई? वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट करा था। विनर कौन रहा था? इंडिया विनर रहा था यहाँ पे, और इंडिया का ये 5th टाइटल था अंडर 19 वर्ल्ड कप का। और रनर अप कौन रहा था? तो वो इंग्लैंड था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिसेंट अभी बात करें, हाल ही में क्या हुआ है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ है अंडर 19 वाला, इसी भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो होस्ट कौन था? साउथ अफ्रीका ने होस्ट करा था। विनर कौन रहा? इंडिया विनर रहा, 1st टाइटल था। रनर अप कौन रहा? यहाँ पर भी इंग्लैंड रहा। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करते जाना। तो जो कि जहांगीरी की बात करेंगे, ये ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो जो कि जहांगीरी की बात करें, जहांगीरनामा भी कहा जाता है, तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के लास्ट सुल्तान के बारे में बताइए। देखो, पहले बहलो लोधी है ना, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो लास्ट में इब्राहिम लोधी, और ऑप्शन में देखते हैं इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बोरोड फीचर से क्वेश्चन आया हुआ है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करे थे? तो फ्रांस से अडॉप्ट करे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी या टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन के नाम से ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे पुरानी वीडियोस भी एडिड है, ये भी वहीं पे ऐड होती जाएगी। आपको पता कब वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे और भी कई सारी वीडियोस ऐड हो गई होंगी, वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एसएससी एमटीएस की और भी प्लेलिस्ट बनी है, वो भी जाके आप देख सकते हो। एज ऑफ मार्च 2022, मार्च 2022 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, कौन सी डांस फॉर्म जो है वो क्लासिकल डांसेस इन इंडिया की लिस्ट में नहीं रखी गई है? तो ये तो अच्छे से आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ ट्रिक्स के साथ में, जीके की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख भी सकते हो। तो लावनी तो वहाँ पर नहीं पढ़ा था हमने कि क्लासिकल डांस फॉर्म की कैटेगरी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। डिजिटल इंडिया स्कीम जो है कौन सी ईयर में लॉन्च करी गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे।
एक बार फिर से बोलूँगा, वीडियो को शेयर करो, मुझे आपके रिस्पांस की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो 25 क्वेश्चंस का जो रहने वाला है वो जल्दी से जल्दी आपके सामने ला सकूँ। क्वेश्चन नंबर 20, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से कौन सी नदी ऐसी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो वो घाघरा भी है, रामगंगा भी है, यमुना भी है, भीम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ करेंगे आज की वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।